नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्राचो सिंह। आज पर्यटन दिवस के अवसर पर बिहार में पर्यटन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, जिसको लेकर आज पर्यटन विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने और उनके एमडी ने सूचना दिया। वहीं बता दें कि बिहार में 3 5 स्टार होटल की जो मांग हो रही थी और होटल में जो बार की बातें चल रही है कि अगर इतने बड़े होटल हो तो 3 स्टार अगर होटल है तो उसमें बार की ज़रूरत होगी। तो उन्होंने साफ तौर पर ऐसा कह दिया कि जिस तरीके से बार होना ज़रूरी नहीं है, बिहार में शराबबंदी है तो बार होना ज़रूरी नहीं है। टूरिज़्म को ऐसे भी बढ़ावा दिया जा सकता है। वहीं पुनौरा धाम से सीधे कनेक्ट करने की बात जो चल रही थी, पत्र लिखा गया था नीतीश कुमार के द्वारा अयोध्या नगरी के लिए, उनका भी उन्होंने जिक्र किया है। जैसे जरा सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश मिश्रा। इस सूचना को लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम, बल्कि मैं बोलूँगा सबसे सफल और सबसे प्रभावी माध्यम मीडिया है। और मुझे काफ़ी खुशी है कि आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ उपस्थित हैं और हम लोग विभाग के बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं। जैसा आप जानते हैं, पर्यटन सामान्यतः पर्यटन का कार्य ऐसा कार्य है जो कई विभागों से भी जुड़ा हुआ है। और मुख्यतः हम लोग जो बिहार, आप जान रहे हैं कि जैसे धार्मिक, सांस्कृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से बिहार का एक अलग महत्व है हमारे देश में। और इन जगहों को पर सुविधाओं का विकास करना, यहाँ पर्यटकों को आकर्षित करना, क्योंकि पर्यटन क्षेत्र के विकास से बहुत सारे अन्य संबद्ध प्रक्षेत्रों का विकास जुड़ा हुआ है। और अगर पर्यटन के क्षेत्र में विकास होता है तो वहाँ दूसरे तरह के अन्य उद्योग, कारोबार, वो सब भी विकसित होता है। तो उस पर विभाग समेकित तरीके से नीति के तहत कार्य कर रहा है। और आप जान रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जो निर्देश हैं वो ये अच्छी आधारभूत संरचना बनाई जाए, बाहर से आने लोगों को पूरी सुविधा मिले, दोनों तरह के पर्यटकों का, या वो घरेलू हों या देश के अन्य राज्यों से हों या विदेश से आने वाले हों, इनको बेहतर से बेहतर सुविधा दी जाए। और हम लोग आधारभूत संरचना भी उच्च स्तर का बनाए, उस दिशा में तो कोई भी काम हम लोग करेंगे अगर वो एक पॉलिसी फ्रेमवर्क में अगर वो है तो उससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ता है और एक तरीके से चीज़ें डेवलप करती हैं। तो बिहार में जो पर्यटन नीति बनी है उसमें आप देखेंगे कि इसमें जो हम लोगों ने आपको एक दिया है कागज़, उसमें एक इसके बारे में डिटेल्स में लिखा हुआ है। अब तक बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत जो होटल्स इत्यादि बनते थे करता है, तो भी कैंपिंग साइट्स पे तो भी इसमें इंसेंटिव की व्यवस्था है। एडवेंचर टूरिज्म, जैसे आप देखेंगे बोट का या तरह तरह का एडवेंचर टूरिज्म है, उसमें इको टूरिज्म, जो इको टूरिज्म कहीं ना कहीं फॉरेस्ट से रिलेटेड है, थोड़ा उस एरिया में इकोलॉजी से रिलेटेड है। वेलनेस टूरिज्म सेंटर और लेक यानी झील, तालाब, नदी, इस पर आधारित भी कोई अगर पर्यटन की सुविधा है वो है। थीम पार्क, इंटरटेनमेंट जोन्स, अम्यूजमेंट पार्क और हाई एंड टूरिस्ट बसेस एंड वैन्स, ये भी अगर कोई लेता है तो उसको भी इंसेंटिव की व्यवस्था है। रूरल टूरिज्म और कल्चरल विलेज, टूरिस्ट विलेज, इस तरह की भी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। तो इसमें कैपिटल सब्सिडी की व्यवस्था है। जीएसटी रिइंबर्समेंट होगा। कोई अगर मान लीजिए मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशंस, MIC बोलते हैं, उसमें अगर कोई करता है तो जीएसटी तो हम लोग 50% इवेंट कॉस्ट में जो 2 लाख तक हो सकता है उसको हम रिइंबर्स करते हैं। पैकेजेस बनाए जा रहे हैं, इको टूरिज्म है या वाटरफॉल्स हैं या हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, धार्मिक स्थान हैं, टाइगर रिजर्व हैं, बर्ड सेंचुरीज हैं। तो अगर एक बार आप वेबसाइट को भी देखेंगे या हमारी रामायण सर्किट है, तो लगातार हमारी कोशिश है कि बिहार के विभिन्न हिस्से, और जब पर्यटन विभाग काम करता है तो क्षेत्र विशेष नहीं, पूरे बिहार के लिए हम योजना पर हम काम कर रहे हैं। और बिहार के सभी स्थानों में कुछ ना कुछ संभावनाएं जरूर बनती है, उन संभावनाओं को हम आगे ला रहे हैं ताकि बाहर के लोग भी वहाँ आए, देश के भी जो टूरिस्ट हैं वो आए। और अगर टूरिस्ट का फ्लो बढ़ेगा, हमारे यहाँ आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी, लोगों के लिए नए रोजगार भी उत्पन्न होंगे और आने वाले समय में निवेश भी होगा। होटल काम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि स्टार रेटिंग के लिए बार होना अनिवार्यता है। अगर ये आपको जानकारी है तो वो सही नहीं है। बिना बार के और प्रोहिबिशन के साथ भी स्टार कैटेगरी के होटल्स आते हैं। तो ये तो एक प्रसन्नता का बात है कि अभी 3 बड़े ब्रांड्स हमारे यहाँ आने की संभावना
खुल रही है। जैसे एक ताज के आने से ही बहुत बड़ा लोगों में एक आकर्षण भी बढ़ा, बिहार की चर्चा भी हो रही है। तो आने वाले समय में आज सबकी शुभकामना से पर्यटन विभाग जल्द इसकी निविदा निकालेगा और मुझको विश्वास है कि बड़े होटल ब्रांड्स आने वाले समय में बिहार में अपने यूनिट्स को इस्टेब्लिश करेंगे। तो आपने साफ तौर पे सुना नीतीश मिश्रा का कहना है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिहार में पर्यटन से विभाग को काफ़ी फ़ायदे मिलेंगे। और एक तरफ अगर 2 अक्टूबर से गांधी जयंती के मौके से एक जो लॉन्च हो रहा है ब्लॉक डेवलपमेंट की बातें जो चल रही थी उसको भी उन्होंने जिक्र किया। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।